हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो न केवल देखने में आकर्षक है बल्कि इसके अंदर छुपा हुआ है एक गहरा आयुर्वेदिक और धार्मिक महत्व। यह पौधा देवी देवताओं की पूजा में विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। और क्या आप जानते हैं वह पौधा कौन सा है दोस्तों? यह है गुड़हल का पौधा। यह पौधा अपनी खूबसूरती के साथ 3 रंगों में पाया जाता है, लाल, सफेद और गुलाबी। गुड़हल का फूल न सिर्फ आयुर्वेदिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पूजा में भी इसे विशेष स्थान प्राप्त है। इस वीडियो में मैं आपको गुड़हल के कुछ चमत्कारी और आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस जानकारी से आपका जीवन बेहतर बन सकता है। गुड़हल के फूल और पत्ते दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। बहुत से लोग इसे सिर्फ अपने घर के आंगन में सजावट के लिए लगाते हैं, लेकिन इसके औषधीय गुणों से यह हमारे जीवन में एक अमूल्य वरदान साबित हो सकता है। अब मैं आपको इसके चमत्कारी लाभों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके लिए समस्याओं का समाधान बन सकता है। बहुत से लोग इस पौधे को गार्डन में शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको गुड़हल के पौधे के आयुर्वेदिक और धार्मिक लाभ बताऊंगा। सबसे पहले इसके धार्मिक महत्व की बात करेंगे, फिर आयुर्वेदिक और चमत्कारी उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ऐसा माना जाता है कि जहां गुड़हल का पौधा लगाया जाता है वहां पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव कमजोर है, उन्हें अपने घर में यह पौधा जरूर लगाना चाहिए। सूर्य के कमजोर होने से व्यक्ति डरपोक हो जाता है, उसके अंदर से साहस खत्म हो जाता है और कार्यों में सफलता नहीं मिलती। इसके अलावा व्यक्ति को मान हानि, धन हानि और चर्म संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आप में यह लक्षण दिखते हैं तो समझ जाइए कि आपको ऐस्य दोष हो सकता है। इस स्थिति में गुड़हल का पौधा आपके लिए बेहद लाभकारी है। इसके साथ ही अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो भी इस पौधे को घर में लगाना शुभ माना जाता है। यह मंगल दोष को दूर करने में सहायक होता है। मैं आप लोगों को आगे इस पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग और अन्य लाभों की जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में छोड़कर ना जाएं। अगर यह जानकारी आज मिस कर दी तो आगे चलकर आपको पछताना पड़ सकता है। आयुर्वेद की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले जानते हैं कि इसके किस हिस्से का कौन सा उपयोग होता है। पेट दर्द दूर करने के लिए इसके सूखे पत्तों को उबालकर चाय की तरह पीने से पेट में हो रही तकलीफें दूर होती हैं। अचानक से जो पेट में दर्द होता है वह समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े भी होते हैं तो यह पौधा उन्हें भी मार देता है। ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। यह पत्थरी का रामबाण इलाज भी माना जाता है। अगर आप काफी समय से पत्थरी की बीमारी से परेशान हैं तो गुर्दे की पत्थरी या किसी भी प्रकार की पत्थरी को यह पौधा जड़ से खत्म करने का काम करता है। यह पत्थरी को तोड़ने का काम करता है। यदि आप लंबे समय से पत्थरी से परेशान हैं तो इसके फूल और पत्तियों का इस्तेमाल करें। आप इसे बाजार में डिस्कस पाउडर के नाम से खोज सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे प्राकृतिक तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके पत्ते और फूल का पाउडर बना लें। 2 चम्मच पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर पिएं या फिर 2 गिलास पानी में 1 चम्मच पाउडर डालकर गर्म करें। जब पानी 1 गिलास बच जाए तो उसे छान कर पिएं। यह आपको सुबह और शाम खाली पेट करना है। ऐसा माना जाता है कि केवल 15 दिनों तक इस पाउडर का सेवन करने से पत्थरी मूत्र नलिका के माध्यम से गलक बाहर निकल जाती है। जो लोग लंबे समय से पत्थरी से परेशान हैं वे इस उपाय को अपना सकते हैं। इसके बाद यह आयरन की कमी को भी दूर करता है। आप में से बहुत सारे लोग आयरन की कमी के लिए टैबलेट लेते होंगे, लेकिन अब आपको टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। आप इसके फूल की चाय बनाकर पी सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना होता, बस गुड़ के साथ पी सकते हैं।
इसके फूल की चाय पीने से खून की कमी पूरी होती है और शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है। इस उपाय से खून की कमी दूर हो जाती है और फिर कभी भी खून की कमी नहीं होती। खून की कमी के कारण अक्सर मंगल ग्रह को जिम्मेदार माना जाता है। मंगल का रंग लाल होता है और यदि आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव कमजोर है तो यह भी खून की कमी का कारण हो सकता है। अब जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए भी यह पौधा फायदेमंद है। इसके फूल की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है, जिससे आपका काफी तेजी से वजन घटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपको इसका धार्मिक महत्व बताता हूं। धार्मिक दृष्टिकोण से लक्ष्मी माता और दुर्गा माता दोनों को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं। इसके अलावा भगवान हनुमान जी को भी यह फूल बहुत पसंद है। विशेष रूप से यह लाल रंग के होते हैं और लाल रंग के फूल अक्सर माता दुर्गा को चढ़ाए जाते हैं। नवरात्रि में हम गुड़हल के फूल का कई चमत्कारी उपयोग करते हैं, जैसे कि इसे देवी माता को चढ़ाना और हनुमान जी को चढ़ाना। गुड़हल के फूल विशेषकर मनोकामनाएं पूरा करने के लिए चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति आदि। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे कैसे चढ़ाना चाहिए। यदि किसी को मंगल दोष है तो उनके लिए यह बहुत प्रभावी होता है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है और जिनकी कुंडली में मंगल दोष है उन्हें यह पौधा अपने घर में लगाना चाहिए। अगर किसी की शादी में देरी हो रही है या विवाह के बाद दुर्घटनाओं, रक्त संबंधी या चर्म रोग की समस्या आ रही है तो यह मंगल दोष के कारण हो सकता है। मंगल दोष के कारण शादी के बाद कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि जीवन साथी का निधन या रिश्तों में दरारें आना। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार मंगल दोष के कारण अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है तो जीवन साथी का निधन हो सकता है। इसीलिए इसे दूर करने के लिए आपको गुड़हल के फूलों का उपयोग करना चाहिए। गुड़हल के फूल का पौधा अपने घर में लगाएं और नित्य इसका उपयोग करें। यदि आप हर दिन एक फूल चढ़ाते हैं तो मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो सकता है। खासकर हनुमान जी के सामने इसे चढ़ाएं और श्री राम जी का ध्यान करते हुए एक ही फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से मंगल दोष दूर हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मंगल दोष के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो लोग मंगल दोष से परेशान, उन्हें यह उपाय जरूर अपनाना चाहिए। फिर कुछ ऐसे भाई हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। हमारी बहनें जो हमारे वीडियो देखती हैं, उन्हें बताना चाहता हूं, अगर आपको मंगल दोष का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण आपकी शादी में देरी हो रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में गुड़हल का पौधा लगाएं और प्रतिदिन एक पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं। ध्यान रहे, हनुमान जी महाराज को स्पर्श करना वर्जित है, लेकिन आप उन्हें दूर से पुष्प अर्पित कर सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक पुष्प चढ़ा सकते हैं। यदि आप 5 पुष्प चढ़ाते हैं तो यह और भी उत्तम रहेगा, लेकिन मैं एक पुष्प ही बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी हमें रोज पुष्प नहीं मिल पाते। आप जितने पुष्प चढ़ा सकते हैं उतने चढ़ाएं और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यह उपाय कोई भी कर सकता है और यदि मंगल दोष है तो यह दूर हो जाएगा। इसके बाद हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है। जो लोग नित्य 2 से 5 पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं उनके लिए आस्था सिद्ध और नवनिधि की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हनुमान जी महाराज जीवन की हर परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साथी या ढैया से परेशान है तो अगर वह 5 पुष्प श्री राम जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी को चढ़ाता है तो शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्रवार के दिन इसका विशेष प्रयोग कैसे किया जाता है। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को 21 पुष्प अर्पित करें। इसके लिए 21 पुष्पों की माला बनाएं और संध्या के समय घी का दीपक जलाएं। इस दौरान आप अपनी विशेष मनोकामना बोलते हुए पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होती है। अगर आपकी खुद की कोई मनोकामना हो तो केवल 3 शुक्रवार तक यह उपाय करें। 100% लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह प्रमाणित है और हम बहुत से लोगों के लिए यह उपाय कर चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग माता रानी के भक्त होंगे।
यानी माता नवदुर्गा जी के भक्त। अगर आप माता रानी से कोई विशेष वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे धन दौलत या नौकरी की प्राप्ति, तो आपको एक उपाय करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार से शुरुआत करें। शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार को 9 पुष्पों की माला बनाकर 9 दिनों तक रात्रि के 9 बजे के बाद माता नवदुर्गा को अर्पित करें। इस दौरान आपको केवल लाल रंग के गुड़हल के पुष्प का प्रयोग करना है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो यह उपाय करने से वह पूरी होगी, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। माता नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि माता नवदुर्गा को गुड़हल चढ़ाना गोदान के बराबर है। सिर्फ एक गुड़हल के पुष्प को माता नवदुर्गा को अर्पित करने से वही पुण्य मिलता है जो 100 गायों के दान से मिलता है। यह भी कहा जाता है कि माता नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई बड़े धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन गुड़हल के पुष्प से भी उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। माता नवदुर्गा को प्रसन्न करना उतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। बस एक गुड़हल के फूल को श्रद्धा से अर्पित करें और देखिए आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं। जैसा कि वीडियो में हमने उपाय बताए हैं, उन्हें अपनाएं और आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय को नियमित रूप से 9 दिनों तक करें, बीच में इसे छोड़े नहीं। अगर आपके जीवन में मंगल दोष है, माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए या कोई पुरानी बीमारी परेशान कर रही है, तो यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। खासकर जो लोग बीमारी से परेशान हैं और उपचार से राहत नहीं मिल पा रही है, उनके लिए यह एक बेहद प्रभावशाली उपाय है। इसके लिए आपको बीमार व्यक्ति के शरीर से 7 बार एक कटोरी में दूध भरकर उसे शरीर से धीरे धीरे उतारे और फिर उस दूध को गुड़हल की जड़ में डाल दें। यह उपाय 7 दिनों तक करें और आप देखेंगे कि इसका असर चमत्कारी है। अगर किसी को लंबे समय से बुखार है और ठीक नहीं हो रहा तो यह उपाय जरूर करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों,